निम्न में से कौन सा सिद्धांत नोम चॉम्स्की का है? आंसर बी, सर्वभाषा व्याकरण भाषण शिक्षा के साधन है। आंसर डी, उपयुक्त तीनों सृजनात्मकता के मूल्यांकन का आधार नहीं है। आंसर डी, रहने की क्षमता विश्लेषणात्मक प्रश्न का भेद नहीं है। आंसर डी, सीधे उत्तर मिलने वाला प्रश्न बालक का प्रारंभिक चिंतन डैश के माध्यम से ही होता है। आंसर ए, मातृभाषा अपनी शैक्षिक प्रक्रिया में आगे बढ़ने के लिए छात्रों को आंसर सी, कर्तव्यनिष्ठा एवं ईमानदारी से हर शैक्षिक कार्य करें। एक समस्या को हल करने के प्रयत्न में मनुष्य की तरह तरह की बुद्धि आपस में मिलकर काम करती है। यहाँ कौन सा सिद्धांत लागू है? आंसर ए, बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत। निम्न में से डैश मूल्यांकन का उपकरण नहीं है। आंसर ए, उपचारात्मक शिक्षण। इनमें से कौन सी प्रोक्ति व्यावहारिक प्रोक्ति के अंतर्गत नहीं आती? आंसर सी, कविता। ट्रैक रीडिंग में सबसे पहला सोपान है। आंसर बी, छात्र का वैयक्तिक वाचन। इनमें से पाठ्यपुस्तक के गुण है। आंसर डी, उपयुक्त सभी। भाषा में मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न होना उत्तम है? आंसर डी, तीनों का समन्वित रूप। भाषा सुनकर समझने का अवसर छात्रों को मिलता है डैश के जरिए। आंसर बी, संगणक। कौन सा प्रस्ताव कक्षाई गतिविधियों में गलत साबित होता है? आंसर सी, कक्षा में अध्यापक को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। निम्नलिखित में कौन सा वाचन का आधार नहीं है? आंसर सी, अभिनय। भाषार्जन का स्वाभाविक क्रम है। आंसर सी, श्रवण, भाषण, वाचन, लेखन। श्रवण कौशल का सीधा अर्थ है। आंसर ए, सुनने की निपुणता। कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। आंसर ए, छात्रों का पूर्व ज्ञान परखना। सामाजिक ज्ञान निर्मितिवाद के प्रवर्तक है। आंसर बी, वाइगोट्स्की। शिक्षा में प्रथम स्थान डैश को है। आंसर बी, छात्र। किन प्रश्नों से अभिव्यक्ति और लेखन कौशल की जांच अच्छे ढंग से कर सकते हैं? आंसर ए, निबंधात्मक प्रश्न। एक समूह के सभी एक साथ एक स्वर में वाचन करता है तो उसे डैश कहते हैं। आंसर सी, संवेद वाचन। इनमें व्यावहारिक प्रोक्ति है। आंसर बी, विज्ञापन। मातृभाषा शिक्षण में भाषार्जन की शुरुआत ऐसी हो। आंसर बी, पहले बोलने का अभ्यास। वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक विधि है। आंसर बी, श्रुतलेख। मानक लिपि का परिचय देने के लिए
उचित सहायक सामग्री है? आंसर सी चार्ट। सूचनात्मक वाचन में आंसर ए वस्तुनिष्ठ वाचन होता है। विषय वस्तु संबंधी संशोधन है? आंसर डी आशयपरक संशोधन। बहुमुखी बुद्धि सिद्धांत का प्रवर्तक है? आंसर बी हॉवर्ड गार्डनर। पुस्तक प्रायः अप्रौढ़ छात्र के लिए लिखी जाती है, किसका कथन है? आंसर सी क्रोनबेक। सफल कक्षा शिक्षण के लिए अनिवार्य है? आंसर ए सक्रिय छात्र, उचित सहायक सामग्री, बेहतर गतिविधि। कक्षाई प्रक्रियाओं के अनुकूल डिजिटल साधन उपलब्ध कराने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा संचालित वेबसाइट है? आंसर ए समग्र। किस कार्यक्रम के संचालन से बालक की मौखिक अभिव्यक्ति का विकास होगा? आंसर ए वाद विवाद। सीखने और सिखाने के दौरान चलने वाले मूल्यांकन को क्या कहते हैं? आंसर बी सतत मूल्यांकन। इनमें से कौन सा भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता? आंसर डी अभिनय। नोम चॉम्स्की किससे संबंधित है? आंसर सी सार्वभौमिक व्याकरण। पालने की भाषा किसे कहते हैं? आंसर सी मातृभाषा को। शिक्षा जगत में सुकराती विधि के नाम से प्रसिद्ध विधि है? आंसर डी प्रश्नोत्तर विधि। विचार विनिमय की न्यूनतम इकाई है? आंसर बी प्रोक्ति। इंटरनेट जैसे आधुनिक संचार माध्यमों के सहारे शिक्षा देने का आधुनिक शिक्षण रीति है? आंसर ए फ्लिप कक्षा। इनमें कौन सा आदर्श हिंदी शिक्षक के परम कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता? आंसर डी अन्य विषयों में विश्वविद्यालय की स्नातकोत्तर उपाधि। सीखने सिखाने की प्रक्रिया की सफलता का निर्णय लेना, यह किससे संबंधित उक्ति है? आंसर बी मूल्यांकन। अनुकरण द्वारा सुन सुनकर बोलना सीख जाता है, यह किस भाषाई कौशल से संबंधित है? आंसर बी भाषण। विषय को विभिन्न समस्याओं में बांटकर शिक्षण प्रक्रिया चलाते हैं? आंसर डी डाल्टन योजना में। इनमें से लेखन कौशल के संदर्भ में सही नहीं है? आंसर सी शुद्ध और स्पष्ट उच्चारण। ज्ञान निर्माण में समाज की भूमिका मुख्य है, यह किसका दृष्टिकोण है? आंसर ए वाइगोट्स्की। भाषा शिक्षण की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? आंसर ए शिक्षा समन्वय की ओर। अन्य भाषा शिक्षण से संबंधित नहीं है? आंसर बी स्वाभाविक रूप से हो जाता है। मूल्यांकन का समानार्थी शब्द है? आंसर बी निर्धारण। मौन वाचन का गुण चुनिए? आंसर सी तीव्र गति से वाचन एवं एकाग्रता बढ़ाना।